और आदित्यनाथ स्वयं को गोरक्षपीठाधीश्वर बताते फिरते हैं। गोरक्षनाथ का अवतार क्यों हुआ था? गोरक्ष रूपेण चरंतमीशम गोरक्षणाया वनिमंडलस्थम गोरक्ष शैरस्य गुहांतरस्थम गोरक्षनाथम प्रणमामि नित्यम। गोरक्षण के लिए, वेद मर्यादा की रक्षा करने के लिए, गौवंश की रक्षा के लिए भगवान गोरक्षनाथ जी के रूप में भगवान शिव जी ने अवतार लिया। ज्योतिष स्वरूप जगदीश महेश्वरोसी संसार सिंधुगत गोगण रक्ष रक्ष, ये सब बातें आचार्यों ने, नाथ संप्रदाय के आचार्यों ने वर्णित की हैं। और जो मोहन भागवत गोमांस खाने वाले के साथ सहभागिता निभाने का पैरोकार है, उसको उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ कैसे घुसने दे सकते हैं अपने राज्य में? हिम्मत हुई कभी प्रतिबंध लगाकर? किस बात के गोरक्षपीठाधीश्वर हैं ये? चंद्रग्रहण में लोगों का भंडारा करवाता फिर रहा है व्यक्ति, अपने नाथ संप्रदाय के नाम पर यहां पर वैमनस्य फैला रहा है और स्वयं को गोरक्षपीठाधीश्वर कहता है। संविधान की शपथ लेकर जो उसके विधिपूर्वक पालन की जो शपथ कर रहा है, वो व्यक्ति धर्मशास्त्रीय आधार पर किसी भी पीठ का महंत कैसे हो सकता है? क्योंकि पीठ का महंत होने के लिए आवश्यक है कि योग शास्त्र जो भगवान गोरक्षनाथ जी ने उपदिष्ट किया है, वो योग शास्त्र पर उसकी निष्ठा हो, उसके अनुसार आचरण करने वाला हो। बताओ, यहां पर श्रीमद् भागवत में कहते हैं अतीत प्रलयापाय उत्थिताय च वेधसे हत्वासुरम हयग्रीवम वेदान प्रत्याहरद हरि। मत्स्यावतार के अंतर्गत जो कथा है अष्टम स्कंध में, वहां कहते हैं वेदों की रक्षा की है भगवान मत्स्य ने। और नरहरिनाथ ने कहा है मत्स्यावतार मनुरक्ष नमोस्तु तुभ्यम मत्स्येंद्रनाथ कृतनाथ पथ प्रवृत्ते। हे मत्स्येंद्रनाथ जी, आप वही मत्स्यावतार है जो मनु की रक्षा करने के लिए आए थे। मनु की रक्षा क्यों की थी? भगवान मत्स्य ने जो मत्स्येंद्रनाथ बनकर आए वेद की रक्षा करने के लिए, वहां पर वेदान प्रत्याहरद हरि ये वचन से सिद्ध होता है। और वेद मंत्रों का अभिहिंसन करने वाले बौद्धों के गुरु दलाई लामा को बुलवाते हो, सम्मानित करते हो, पूजते हो, तो गोरक्षनाथ जी के साथ गुरुद्रोह है कि नहीं है? वेद मार्ग का अभिहिंसन करने वाले दलाई लामा के साथ तुम समर्थन करते हो। और मैं मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को भी कहना चाहूंगा और विजयेंद्र तीर्थ स्वामी को भी कहना चाहूंगा, जो कांची वाले हैं, दलाई लामा के साथ आपके गुरु या आप लोग कैसे उठते बैठते रहे? ऐसे दंडनीय पदार्थ बौद्धों के साथ आपका संसर्ग क्या सिद्ध करता है कि आप साक्षात शिवस्वरूप हैं? ये आपका लक्षण यहां परिलक्षित हो रहा है। द्विज सेवित शाखस्य श्रुति कल्पतरोह फलम समनम भवतापस्य योगम भजत सत्तमा। ये गोरक्षनाथ जी आदेश देते हैं कि द्विजों के द्वारा, विप्रों के द्वारा जिस वेद का आश्रय लिया गया, ऐसी शाखाओं से युक्त श्रुति कल्प का जो फल है, ऐसे योग शास्त्र का है। सज्जनों, तुम आश्रय ग्रहण करो। स्वधर्म के मार्ग में चलने के लिए निकृष्ट को छोड़कर और स्वधर्म में जो उत्कृष्ट है उसको समझने के लिए कह रहे हैं। लोके निकृष्टम उत्कृष्टम परिगृह्य पृथक कृतम तत्स्वधर्म इति प्रोक्तो योग मार्ग विशेषतः योग मार्गात् परो मार्गो नास्ति नास्ति श्रुतौ स्मृतौ शास्त्रे स्वन्येषु सर्वेषु शिवेन कथितः पुरा। और योगी आदित्यनाथ अपने नाम के आगे योगी लगाते हुए भी दलाई लामा इत्यादि का समर्थन करते हैं, वर्णाश्रम का विरोध करते हैं और चंद्रग्रहण में भंडारा तक करवाते हैं। ये कहकर कि चंद्रग्रहण में भोजन नहीं करना अंधविश्वास है, धिक्कार है ऐसी वृत्ति पर, लांछन है ऐसे कृत्यों पर जो भगवान गोरक्षनाथ जी सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उपदेश करते हैं। ऐसे नहीं तुरंत शास्त्र में मन लगता है किसी व्यक्ति का। जो शंकराचार्य पर आज आक्षेप करने के लिए ट्वीट कर रहा है आदित्यनाथ, उसको समझना चाहिए कि जिस गोरक्षनाथ के पीठ पर तुम बैठे हुए हो, वो गोरक्षनाथ जी स्वयं शिवावतार थे और वही शिवावतार शंकराचार्य जी थे, जिनकी परंपरा के वर्तमान आचार्यगण तुम्हें धर्मशास्त्र का उपदेश करते हैं तो तुम व्यंग करते हो, तुम उनका उपहास करते हो। बहुत जन्मों के बाद धीरे धीरे शास्त्र में किसी की बुद्धि लगती है। मनुष्याणाम च संसारे प्राग संस्कार वसाद्य शास्त्र युक्त समाचार क्रमेण भवति स्फुटम। नित्य आराधन किए बिना जो जलपान इत्यादि भी नहीं करते, ऐसे यतियों पर तुम आक्षेप करते हो। स्वयं चंद्रग्रहण में भोजन करवाते हुए तो शास्त्र में तुम्हारी बुद्धि कैसे लगेगी? आत्मेति परमात्मेति जीवात्मेति विचारणे प्रयाण ऐक्य संभूति आदेश इति कृततः। आत्मा कर्ताभिमान से परे, परमात्मा प्रेरिता भाव में और जीवात्मा कर्ताभिमान से युक्त, इन तीनों में जो एकत्व बुद्धि रखता है उसी को आदेश इस मंत्र से कहा गया है। नाथ संप्रदाय में नमो आदेश की परंपरा है ना। आदेश का अर्थ क्या है? आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा में एक आदेश वस्तु विषय सिद्ध लक्ष्यो कहते हैं। देवता से अपनी अनन्यता अभिन्नता की संसिद्धि करना ही आदेश का तात्पर्य है। और ऐसे अद्वैत का उपदेश गोरक्षनाथ जी ने किया। ऐसे अद्वैत का उपदेश करने वाले शंकराचार्यों को तुम व्यंगबाणों से प्रहारित करते हो। ये तो संप्रदाय के साथ द्रोह है या तो गुरु के साथ द्रोह है। अब अगस्त संहिता की हम कुछ चर्चा करते हैं। जो लोग यह